दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों के 2-3 दिन में हमें कमेंट आया कि सर हमारा खरगोश शाम तक अच्छी तरीके से खा पी खेल रहा था और सुबह अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? गर्मी के मौसम में खरगोश को अमूमन हम क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं, बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे खरगोश अचानक से मर क्यों जाते हैं, खरगोश को हम कैसे क्या खिलाएं और किस तरीके से अपने रैबिट फार्म को इस मौसम में हम मैनेजमेंट करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अगले वीडियो में बताया था कि इस मौसम में खरगोश के आसपास टेम्परेचर मेंटेन करने की बिल्कुल कोशिश करें। चारों तरफ बोरे लगाएं, उन पर पानी गिराएं, शेड के ऊपर धान का प्याल डालें और बाकायदा फॉगर चाहे लगाएं फार्म के अंदर, कूलर पंखे जो भी आपकी उचित व्यवस्था हो उसको आप मेंटेन करें। मादाओं को हफने मत दीजिए, बच्चों को हफने मत दीजिए। यदि बच्चों को अधिक गर्मी लगेगी तो उनका वेट नहीं बढ़ेगा, छोटे छोटे बच्चे ही एडल्ट हो जाएंगे, फिर उनमें वेट गेन नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है खरगोश को क्या खिलाते हैं, गर्मी में क्या खिलाना चाहिए जिससे कि रैबिट फार्म में या हमारे रैबिट की मोर्टेलिटी ना हो। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स कई दिनों से आ रहे हैं कि सर रैबिट अचानक से हमारा मर जा रहा है, बिल्कुल शिथिल हो जा रहा है, हाथ पैर उसके नहीं काम कर रहे हैं, एकदम से वीक हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ और इसके क्या कारण हैं? तो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर रैबिट की जो फीडिंग है उसके बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, खरगोश क्या खिलाना चाहिए। सबसे पहले हमारा ये फोकस रहना चाहिए कि अधिक से अधिक फाइबर वाला फीड हम अपने खरगोश को खिलाएं। ऐसा फीड दें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो और कम से कम मात्रा में फाइबर हो। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और फाइबर हो, क्योंकि ग्रीन से देखिए फैट तो मिलना नहीं है, जो आवश्यक पोषक तत्व है वो हमारा प्रोटीन और फाइबर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कौन सा ऐसा चारा है जो आप अपने खरगोश को दे सकते हैं और उस चारे के साथ किन चीज़ों को देना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लोग बात करते हैं कि सर हमारा खरगोश अचानक से क्यों मर जाता है, तो उन लोगों के लिए हम आज स्पेशली चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो हम खरगोश को खिला रहे हैं, आप जैसे खिला रहे हैं, तो धनिया की पत्ती, अमूमन लोग जो हमको फ़ोन करके बताते हैं कि सर हम धनिया की पत्ती खिलाते हैं, हम गाजर मूली के पत्ते खिलाते हैं, गाजर खिलाते हैं, सलजम खिलाते हैं, चुकंदर खिलाते हैं। तो इस तरीके का फीड हम अपने रैबिट को देते हैं। जो हम अपने एक्सपीरियंस से हमने देखा, जैसे हम गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली इस तरीके की चीज़ें देते हैं, तो वो जो उसकी रूट्स होती है उसको अमूमन हमने देखा है रैबिट अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है, जो अपने एक्सपीरियंस से हमने इतने सालों में देखा। और जो उसके पत्ते होते हैं, जैसे धनिया का पत्ता हो गया, गाजर के पत्ते हो गए, बंद गोभी का पत्ता हो गया, फूल गोभी का पत्ता हो गया, तो इन चीज़ों को लोग जैसे हरा लाते हैं और खरगोश को डाल देते हैं। तो अमूमन खरगोश होता क्या है, शाम तक अच्छी तरीके से खा रहा होता है और सुबह उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। क्योंकि देखिए, पहले ही हमने बताया था कि हमें रैबिट को वो फीड देना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो और अधिक से अधिक फाइबर हो। तो अब हमने यहाँ पर किया क्या, हमने प्रोटीन तो अच्छी मात्रा में दे दिया उसे, लेकिन हमने उसको फाइबर की जो आवश्यक मात्रा है, जो आवश्यक क्वांटिटी है, जो खरगोश को फीड डाइजेस्ट करने के लिए मतलब आवश्यक फाइबर चाहिए, वो हमने नहीं दिया उसको, उसको हम नहीं दे पाए। जैसे कि हमने देखा कि धनिया का पत्ता डाल दिया, उसमें प्रोटीन की मात्रा तो है लेकिन उसमें फाइबर नहीं है। अब उसके अंदर फाइबर को बढ़ाने के लिए उसको हल्का सुखा कर देने की कोशिश करें। बिल्कुल भी मत सुखाएं, ऐसी जगह पे रखें जहां धूप और छाया आती रहे, मतलब सनलाइट डायरेक्ट ना आए लेकिन इनडायरेक्ट आए और काफ़ी तेज हो। ऐसी जगह पर आप अपने जो खरगोश का मतलब फीड जो हरा चारा है उसको रखिए, थोड़ा सूख जाए, जब वो मुरझा जाए। अमूमन शुरुआत में खरगोश 2-4 दिन खाने में दिक्कत करेगा, फिर जब उसके भूख आएगी धीरे धीरे वो खाने लगेगा। तो उस तरीके से जब खरगोश के फीड में प्रोटीन और फाइबर बढ़ जाएगा तो आपका खरगोश अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाएगा। और हमारे रैबिट फार्मर्स जो भाई जो हैं वो इस समय जैसे कि जो भी ग्रास डाल रहे हैं, जो भी ग्रीन डाल रहे हैं, वो अब धूप अच्छी खासी हो रही है तो उसको हल्का सा सूखा कर दें। ऐसा करने से जो लूज मोशंस की समस्याएं हैं वो कम से कम हो जाएंगी, खरगोश के अचानक मरने की समस्याएं बिल्कुल कम हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ हमने देखी, अपने एक्सपीरियंस से देखी, कि जो भी हमारी ग्रीन्स होती हैं, यदि उनमें
प्रोटीन की मात्रा कम है तो उसको डायरेक्ट भी दे देने से खरगोश में अचानक मोर्टेलिटी नहीं आती है। एज एग्जांपल जैसे हमने नेक्स्ट ईयर नेपियर की ग्रास लगाई थी और अपने सारे रैबिट्स को हम ऐसे काट के लाते रहे और डालते रहे, कभी भी अचानक मोर्टेलिटी नहीं आई। और वही अब इस साल हमने रिस्का ग्रास लगा दी और जैसे ही हमने एक दिन रिस्का ग्रास ऐसे डायरेक्ट काट के अपने रैबिट्स के डाली, कई सारे रैबिट्स के हमारे अचानक से लूज मोशंस लग गए। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि जो हम आपको बताते हैं उस सालों के एक्सपीरियंस से हम आप लोगों के लिए वीडियोस लाते हैं। तो भैया यदि हमारी बात आपको अच्छी लगे या हमारी दी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें और ज़रूरतमंद लोगों तक इसको शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही थी कि प्रोटीन वाली घास की। तो देखिए जब हमारा वही रिस्का नेपियर ग्रास खा रहे थे तो उसमें 10 से 12% अमूमन प्रोटीन था और फाइबर की मात्रा जो होती है वो जो हो उसकी भाई हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो उसके लिए जब हमने डायरेक्ट नेपियर ग्रास ला के डालते रहे, सारे खरगोश खाते रहे। अब वहीं जब हम अपने खरगोश को रिस्का देना शुरू किए, रिस्का में अमूमन मान के चलिए 23-24% प्रोटीन होता है, 20 से लेकर 24% प्रोटीन हमारी जानकारी के अनुसार होता है। जब हमने जैसे वहाँ से ला के अपने खरगोश को डाला तो अमूमन हमने देखा कि कई सारे खरगोशों के हमारे लूज मोशंस आ गए, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए। लूज मोशंस भी देखिए दो प्रकार के हो जाते हैं, एक कि जो खूब सारी लैट्रिन रैबिट करने लगता है पोटी, वो एक लूज मोशन है, और एक दूसरी तरीके से लूज मोशन जिसे एक वाइट जेली रैबिट के निकलने लगती है, जो कि वाइट जेली निकलना बहुत घातक और ख़तरनाक होता है। खरगोश जब वाइट जेली निकलने लगती है उसके लैट्रिन वाले पार्ट की जगह से, तब उसका बच पाना या वहाँ से रिकवरी ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों तो हमने बताया कि जैसे अधिक प्रोटीन वाली घास हम लोग रैबिट को देना शुरू करते हैं तो वो डाइजेस्ट होना कम हो जाती है, तो फिर उसके अंदर फाइबर को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए अब हम अपने खरगोश के लिए रिस्का घास काटते हैं, उसको धूप छाँव वाली जगह पर रख देते हैं, सारे दिन वो सूखती है। उसके बाद शाम के समय अपने रैबिट को थोड़ी डालते हैं, वो भी ज़्यादा अधिक नहीं देनी है, अधिक देंगे तब फिर भी लूज मोशंस हो जाएंगे और रैबिट की मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने रैबिट का फीड मैनेजमेंट करें। और बहुत सारे लोगों के और कमेंट आते हैं कि सर खरगोश यदि लास्ट स्टेज में पहुंच गया है, बिल्कुल शिथिल हो गया है, खाना पीना छोड़ दिया है, अब क्या करें? भैया रैबिट के अंदर बहुत गैस्ट्रिक इशूज़ हो जाते हैं, उसकी आंतें जो हैं, उसका जो सेसम है बिल्कुल बैक्टीरियल हो जाता है, सेसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जो आते हैं वो पूरी तरीके से सूज जाती हैं, गंदगी भर जाती है और उसके समझिए कि पूरा रैबिट गैस्ट्रिक होने के कारण उसके लंग्स, हार्ट, किडनी, फेफड़े और बिल्कुल जो डाइजेशन फंक्शन है, आते हैं, लीवर है, सब कुछ गैस्ट्रिक हो जाता है। फिर वहाँ से रिकवरी हो पानी बिल्कुल समझिए नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यदि आप अपने रैबिट को अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि खरगोश वैसी सिचुएशंस में ना पहुँचे। खरगोश को उसके पहले ही ऐसी फीडिंग हमें करानी है कि खरगोश अधिक गैस्ट्रिक ना हो, बहुत ज़्यादा उसकी ये मतलब कि खाने की हमने यहाँ पर देखिए हमें एक बात ध्यान आ गई, लोग क्या करते हैं कि बहुत अधिक रैबिट को फीडिंग करवा देते हैं। कि जैसे कि लोग कहते हैं कि हमें व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं या फ़ोन पे बात होती है तो वो लोग हमको बताते हैं कि सर हमारा रैबिट फीड कम खा रहा है। तो भैया फीड कम खा रहा है और वो स्वस्थ है, इसी समस्या मतलब होती क्यों है? क्योंकि जैसे गर्मी का मौसम आ गया, अब खरगोश दिन के समय खाना कम कर देगा, जब रात के समय टेम्परेचर कम होगा तब खरगोश खाना खाएगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि गर्मी के मौसम में खरगोश के आसपास टेम्परेचर मेंटेन करना है, यदि टेम्परेचर मेंटेन कर लिए तो सारे दिन खरगोश खाना खाता रहेगा। और तीसरी बात ये ध्यान रखिए कि आप खरगोश की भूख से कई गुना अधिक उसको खाना दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लोग क्या करते हैं कि धनिया पत्ती दे देते हैं, दाल दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, मूली काट के रखे हैं, गाजर काट के रखे हैं, शलजम काट के रखे हैं उसके आगे खाने के लिए। भैया वो कितना खाएगा? अधिक प्रोटीन वाला फीड जब आप उसको देंगे तो कम से कम फीड खाकर ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दे देगा। अभी मान के चलिए कि रिस्का ग्रास यदि आप अपने रैबिट को देते हैं तो 50 ग्राम ग्रास एक रैबिट के लिए बिल्कुल भरपूर मात्रा में उसके जीवन को सर्वाइव करने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए सब कुछ मतलब अच्छा है, उसमें वो सब कुछ मेंटेन कर लेगा। और वही यदि आप कम प्रोटीन वाली घास जैसे नेपियर या फिर एक्सेट्रा कुछ भी देते हैं
तो वो मान के चलिए 200 ग्राम 250 ग्राम घास एक खरगोश आपका खा के बैठ जाएगा और ग्रोथ उतनी नहीं आएगी। तो इसलिए यदि आप अधिक प्रोटीन वाला फीड अपने रैबिट को दे रहे हैं तो मित्र मेरे कम से कम वो खाकर ही अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डेवलप कर लेगा और वो अधिक फीडिंग नहीं करेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और ज़रूरी बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, यदि गर्मी के मौसम में खरगोश के पेट में बंद लग रहे हैं, अधिक से अधिक खरगोश का गैस्ट्रिक हो जा रहा है और लैट्रिन बाथरूम नहीं कर रहा है, तो उसके खाने में आप चेंज करिए, हरा चारा सुखा कर दीजिए और जो उसको ड्राई फीड दे रहे हैं उसके अंदर जौ की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जौ मान के चलिए कम से कम गर्मी के मौसम में 60% जौ आपको अपने रैबिट को देना चाहिए और हम देते हैं। आप कितना देंगे वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अमूमन 60% जौ दीजिए, 20% मक्का दीजिए और 20% चोकर दीजिए और 1 किलो सप्लीमेंट बस। और बाकी जो अभी के मौसम के अनुसार आपको जो क्या बोलते हैं उसको सोयाबीन, उसको अभी आपको बंद करके रखना है यदि आप अधिक प्रोटीन वाली घास को खिला रहे हैं। यदि आप लो प्रोटीन वाली घास को खिलाते हैं तो आप थोड़ी मात्रा में, ये मान के चलिए 100 किलो में 5 किलो आप सोयाबीन डालकर दे सकते हैं। जो कि हमारे वो किसान मित्र जो कि रिस्का घास या फिर कोई अच्छी प्रोटीन वाली घास खिला रहे हैं, जैसे हेजुलेशन हो गया, रिस्का हो गया, तो उन मित्रों के लिए हम कहना चाहेंगे कि या हम सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग अपने खरगोश को इस मौसम में गर्मी के मौसम में जो सोयाबीन है उसको बंद कर दें, अन्यथा खरगोश के अंदर अधिक मतलब कि गर्मी हो जाएगी रिस्का की और फिर वो सोयाबीन की, और खरगोश आपका गैस्ट्रिक हो के मरने लगेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियोस में हमने अक्सर लगभग खरगोश की जो फीडिंग की जो जानकारी थी वो हमने देने की कोशिश की। अपने एक्सपीरियंस से जो भी हमने इतने दिनों में सीखा उससे भरपूर आपको देने की कोशिश की। यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो हमारे हमें अब ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर मैसेज करें व्हाट्सएप पर, और हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।